अमेरिका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले मज़ीद तेज़ कर दिए। 8वीं रात भी जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, जजीरा क़श्म, सेरक और हाजी आबाद के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि कार्रवाई सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर की गई और मकसद आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ और ईरान की अस्करी सलाहियत को कमज़ोर करना है। रूसी मीडिया के मुताबिक उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद सदर ट्रंप ने पेंटागन को भरपूर कार्रवाई की हिदायत दी। उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों में 2 फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी हुए, मुतादिद हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचा। अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी फौजियों की हलाकत पर सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल कहा। अमरीकी फौजियों की हलाकत अफसोसनाक है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट का कहना है कि फौजियों की कुर्बानी ने अमरीका के अज़म को मजीद मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी मफादात और एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। अमरीकी खिलाफ वर्जियों ने साबित किया कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। अमरीका ने बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके अपना असल चेहरा दिखाया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का ईरानी कौम के नाम पैगाम, कहा बालादस्ती और जाहिरियत अमरीकी पॉलिसी का लाजमी हिस्सा है। मौजूदा मरहले में कौमी इत्तेहाद, यकजहती बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरानी अवाम ने शहीद रहनुमा को अलविदा कहकर कौमीइज़्म की नई मिसाल कायम की। ईरानी कौम अमेरिका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौमी इत्तेहाद पर जोर, कहा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का दानिशमंदाना पैगाम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और ईरान की इज़्ज़त और वक़ार के लिए अहम सरमाया है। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि मौजूदा तारीखी मरहले में इख्तलाफात और तकसीम से गुरेज ज़रूरी है। इत्तेहाद का फ़रोग़ कामयाबी की कुंजी है। एक मैदान, एक ट्रॉफी, 2 दावेदार। फैसला कुन मौके के लिए न्यू जर्सी के स्टेडियम में सज गया दरबार। फुटबॉल की बादशाही के लिए तगड़ा जोड़ आज पड़ेगा। अर्जेंटीना और स्पेन भरपूर प्रैक्टिस के बाद हो गए तैयार। फुटबॉल का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। तगड़े मुकाबले के लिए इंतजामात मुकम्मल। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल के लिए राह हमवार की। एम्बापे ने मेसी को पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड कप में नई तारीख रकम कर दी। फ्रांसीसी कप्तान ने 22 गोल दागे। वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। मेसी के 21 गोल्स का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। एम्बापे से गोल्डन बूट छीनने के लिए मेसी फाइनल में बेहतर खेल पेश करने को तैयार है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का मैच यादगार मुकाबला बन गया। इंग्लैंड ने गोल्स की बारिश करते हुए फ्रांस को 6 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। पहले हाफ में इंग्लैंड को 4 गोल की बढ़तरी हासिल थी। सनसनीखेज मुकाबले ने शायकीन को आखिरी लम्हे तक अपनी नशिस्तों से उठने ना दिया। सोशल मीडिया पर शायकीन ने इसे वर्ल्ड कप का असल फाइनल करार दे दिया। एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पानी बहुत यहाँ पे जो है ना चढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। फैमिली के साथ आए हैं तो बहुत ज़्यादा हमें ना एक्साइटमेंट है, हम इसलिए आगे जा रहे हैं। पानी हमें ले जाए कोई गम नहीं है। कराची में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी ने शहरियों के चेहरों की रौनक बढ़ा दी। कराची वाले मौसम का लुत्फ उठाने हॉक्स पे पहुंच गए। दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद हॉक्स पे पर शहरियों की कसीर तादाद मौजूद।
ममालिका को हिसार मरी में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। मरी आने वाले सयाह दिलकश मौसम और कुदरती नज़ारों से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुल्क भर में बादल बरसने का सिलसिला शुरू। मानसून के दूसरे स्पेल के बायस खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिशों का इम्कान 24 जुलाई तक होगा। कम वक्त में ज़्यादा बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मकामी नदी नालों नालालई, कश्मीर, मरी, गलियात और शिमाल मशरकी पंजाब के बरसाती नालों में तोहियानी का खतरा है। नौरीन न्याजी के मुतनाज़ा बयान पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़। साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहन को कल तलब कर लिया। नोटिस भी जारी। NCCIA के मुताबिक सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने के मामले पर तलब किया गया। भारतीय मीडिया ने नौरीन न्याजी के बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। कराची में 2.5 साला बच्चे के मुबैना अगवा का वाकया। नया नाज़माबाद से लापता अजान की तलाश जारी। अहल खाना के मुताबिक CCTV में रात 10:49 पर मोटरसाइकिल सवार बच्चे को नया नाज़माबाद से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। अहल खाना ने बच्चे की बाजियाबी के लिए शहरियों से ताउन की अपील कर दी। पुलिस को भी वाक़े से आगाह कर दिया गया। रावलपिंडी में नालालई में डूबने वाले बच्चे की तलाश के लिए दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुलिस्तान कॉलोनी लिफ्ट वाली गली में पेश आने वाले वाक़े के बाद रेस्क्यू टीमें मुसलसल सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। रेस्क्यू की 2 डाइविंग टीमें और 4 लाइन सर्च टीमें नालालई के मुख्तलिफ मकामात पर बच्चे की तलाश कर रही हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक तकरीबन 7 किलोमीटर के इलाके की तलाशी ली जा चुकी है, जबकि ऑपरेशन ताहाल जारी है। मुजफ्फरगढ़ में नाके लगाकर वारदातें करने वाले पुलिस एहलकारों के मुलविस होने का इंकशाफ। रख खानपुर में ट्रक ड्राइवर से करोड़ों रुपए मालियत की चांदी और लाखों रुपए लूटने के मुकदमे में पेशरफ्त सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक जाली नाका लगाकर डकैती करने वाले पुलिस मुलाजमीन समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े में मुलविस एक पुलिस एहलकार, जुडिशल अफसर का ड्राइवर कांस्टेबल भी है। का 19 रुपये किराया में दे के गया हूँ, 22 रुपये 23 रुपये दे के आया हूँ। नहीं, जिस तरह पेट्रोल ज़्यादा 10 रुपये ज़्यादा आप 10-20 ज़्यादा कर लें, ये 300-400 रुपये ज़्यादा कर रहे हैं। फैसलाबाद के सरकारी जनरल बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टर्स ने अज़खुद किरायों में इजाफा कर दिया। मुसाफिरों के मुताबिक दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियों के किरायों में 25 से 30% तक इजाफा रिकॉर्ड। शहरियों ने किरायों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पोर्ट कासिम और बंदरगाही राब्ता निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दाम जारी। कौमी ड्रेजिंग प्लान के तहत पोर्ट कासिम की ड्रेजिंग मुकम्मल कर ली गई, जबकि दीगर बंदरगाहों पर भी काम तेज़ कर दिया गया। कराची पोर्ट से पिपरी रेलवे लिंक की बहाली मुकम्मल होने से बंदरगाह और अंदरूनी मुल्क कार्गो तरसील का निज़ाम बेहतर बनाया जा रहा है। पोर्ट कासिम के सनती जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक पार्क्स और वेयर हाउसिंग सहूलियात के फ़रोग से दरामदी और बरामदी सरगर्मियों को मज़ीद सहूलत मिलेगी।
K4 मंसूबा दिसंबर 2029 तक मौखर होने पर अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर खान का वज़ीर आज़म को एहतजाजी खत। कहा, कराची मजीद इंतजार नहीं कर सकता। 3.5 करोड़ शहरी पानी के बहरान का शिकार हैं। मोनिम जफर खान ने कहा कि K4 के लिए दरकार 40 अरब रुपए में से सिर्फ 8 अरब मख्तस किए गए। मंसूबे में ताख़ीर से बहरान मजीद संगीन हो गया। उन्होंने वफाक और सिंध हुकूमत से फौरी फंड्स जारी करके K4 मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। नारान की सैर मातम में बदल गई। बारिश के बायस फिसलन सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। नवाही इलाके पारस में हादसा पेश आया। 2 खवातीन समेत 4 सयाह जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक सियालकोट और लाहौर से है। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाल कर KY अस्पताल मुंतकिल कर दी। जुलाई यौम इल्हाक़े पाकिस्तान। 1947 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में करारदाद इल्हाक़े पाकिस्तान मंजूर की थी। करारदाद को कश्मीरी अवाम की इज्तिमाई राय, हक़ खुद इरादियत और पाकिस्तान से नज़रियाती वाबस्तगी की अलामत करार दिया जाता है। 19 जुलाई की करारदाद को मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के कानूनी और अखलाकी मौक़िफ़ की बुनियाद भी समझा जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खुसूसी पैगाम। कहा, करारदाद इल्हाक़े पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की सियासी उमंगों की अक्कास थी। DGISPR की समर कैंप 2026 में शरीक तलबा और तालिबात से खुसूसी नशिस्त। पाकिस्तान भर के 18 से ज़ायद शहरों के 9वीं से 12वीं जमात के 4000 से ज़ायद तलबा कैंप में शरीक हैं। DGISPR ने कौमी सलामती, दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस पर तलबा को आगाह किया। तलबा और तालिबात का कहना है कि समर कैंप के जरिए दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस और गलत मालूमात के फैलाव से मुतालिक मौसर आगाही हासिल हुई। शुरका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और कौम के अज़्म का इआदा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।